Dear students, this is the part 4 of the video on chapter on equality. In the previous class, we learnt about equality in Indian democracy. Now, let us know about issues of equality in other democracies. स्टूडेंट्स, इंडिया के जैसे बाकी दूसरे देश के डेमोक्रेसीज में ये इक्वलिटी का इशू कैसा है उसे जानते हैं. स्टूडेंट्स, यू आर प्रोबेबली wondering whether India is the only democratic country in which there is inequality and whether the struggle for equality continues to exist. स्टूडेंट्स, खाली इंडिया ही एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है जहां पर इनइक्वालिटी दिखाई देती है और इक्वालिटी के लिए संघर्ष हो रही है. और भी अलग कंट्रीज है जहां पर इक्वालिटी के लिए कॉन्टिन्यूसली स्ट्रगल किया जा रहा है. The truth is that in many democratic countries around the world, the issues of equality continues to be the key issue around which communities struggle. अगर हम अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो वहाँ पर आज भी इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल देखने को मिलता है. Students, here is an example. Let us understand. In the America, the African American whose ancestors were the slaves who were brought from Africa continue to describe their lives today as largely unequal. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, उससे समझते हैं और जानते हैं. अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें, जिसको कि हम कॉमनली अमेरिका कहते हैं, जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं जिनके पूर्वज यहाँ पर स्लेव हुआ करते थे, वहाँ पर गुलाम हुआ करते थे, जिनको अफ्रीका से लाया गया था, वो बताते हैं कि आज के समय में भी उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि इसी अफ्रीकन अमेरिकन लोगों की रंग काला होता है. उसके वजह से अमेरिका के वाइट लोग उसी अफ्रीका के काली लोगों के साथ भेदभाव करते हैं. इसी अफ्रीकन अमेरिकन का मतलब जो अफ्रीका के लोग अमेरिका में रहते हैं उसको कहते हैं. Students, this despite the fact that there was a movement in the late 1950s to push for equal rights for African Americans. 1950s में अमेरिकन्स लोग इक्वल राइट्स के लिए एक मूवमेंट किया गया था उनके द्वारा, लेकिन इसके बावजूद भी इनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है. इस मूवमेंट के पहले की अगर हम बात करें, अफ्रीकन अमेरिकन्स जो लोग थे उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता था और इक्वालिटी के लॉ को भी डिनाई किया जाता था. When traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit. जब अफ्रीकन अमेरिकन्स लोग बस में ट्रैवल करते थे तो उनको बस के पिछले सीट में बैठना पड़ता था, और जब कोई वाइट पर्सन आता था उनको वो सीट छोड़नी पड़ती थी. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक स्मॉल स्टोरी दिया गया है, उसको जानते हैं और सिविल राइट्स मूवमेंट के बारे में समझते हैं. स्टूडेंट्स, रोजा पार्क्स वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमन. Tired from a long day at work, he refused to give up her seat on a bus to a white man on 1 December 1955. स्टूडेंट्स, एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी जिनका नाम थी रोजा पार्क्स. वो काम करके घर आ रही थी, बहुत टायर्ड भी थी, इसलिए बस के सीट में बैठ गई थी. तो वहाँ पर एक वाइट मैन बैठने के लिए आता है, लेकिन रोजा पार्क्स उसकी सीट उस वाइट मैन को देने से मना कर देती है. ये होता है 1 दिसंबर 1955 में. और रिफ्यूजल दैट द डे स्टार्टेड a huge agitation against the unequal wage in which African Americans were treated and which came to be known as the Civil Rights Movement. जब रोजा पार्क्स अपने सीट देने से मना कर देती है वाइट मैन को, उसके बाद एक बड़ा एजिटेशन या आंदोलन देखने को मिलता है अमेरिका में. उसी एजिटेशन में, उसी आंदोलन में जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उन्होंने अपने अनइक्वल ट्रीटमेंट के बारे में बोलते हैं. जो इतना बड़ा आंदोलन चला उसको सिविल राइट्स मूवमेंट बोला गया.
That movement came to be famously known as Civil Rights Movement. Students, the Civil Rights Act of 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion और नेशनल ओरिजिन। स्टूडेंट्स, इस सिविल राइट्स मूवमेंट के बाद अमेरिका में एक एक्ट पास किया गया, उसका नाम था सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964। इस एक्ट के द्वारा रेस के आधार पर, धर्म के आधार पर और नेशनल ओरिजिन के आधार पर सभी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को प्रोहिबिट किया गया, मतलब निषेध किया गया। इट ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल्स would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate schools specially set up for them। इस एक्ट के अंदर ये भी कहा गया कि जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं उनको अपने बच्चों को सेपरेट स्कूल में पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उन बच्चों वाइट पीपल के बच्चों के साथ एक साथ स्कूल में पढ़ सकते हैं। पहले क्या होता था कि जो ब्लैक पीपल के बच्चे थे वो वाइट पीपल के बच्चों से अलग पढ़ते थे, अलग स्कूल में पढ़ा करते थे। स्टूडेंट्स, हाउएवर, डिस्पाइट दिस, a majority of African Americans continues to be among the poorest in the country। स्टूडेंट्स, फिर भी इसके बावजूद भी जो अधिकांश अफ्रीकन अमेरिकन्स थे वो गरीब थे। अधिकतम अफ्रीकन अमेरिकन्स के बच्चे केवल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, यहाँ पर कम फैसिलिटीज़ थी और पुअर क्वालिफाइड टीचर्स थे। अगर वाइट स्टूडेंट्स की बात करें वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे या फिर वाइट पीपल के बच्चे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने जाते थे जहाँ पर हाई फैसिलिटीज मिलती थी, बिल्कुल प्राइवेट स्कूल की तरह। Students, let us know about Article 15 of the Indian Constitution. It prohibits of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex और place of birth। आर्टिकल 15 में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव को प्रोहिबिट किया गया है, मतलब निषेध किया गया है। हमारा स्टेट किसी भी सिटीजन के खिलाफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अगेन, सभी लोगों को पब्लिक प्लेसेस जैसे कि शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, इन जगह पर जाने का पूरी अधिकार है। अगेन, पब्लिक के लिए बना गया वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स, इन्हीं जगह को सभी लोग यूज कर सकते हैं, कोई आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स, लेट अस नो अबाउट चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। स्टूडेंट्स, नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। स्टूडेंट्स, कोई भी कंट्री को हम कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। हमेशा ऐसा होता है कि जो कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स हैं वो हमेशा डेमोक्रेसी को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा इक्वालिटी के रिकॉग्निशन के लिए कोशिश कर रहे हैं और हमेशा नए इश्यूज को उठा रहे हैं। सेंट्रल टू दिस इज द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन्स एज इक्वल एंड फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन्ड। इन सभी इश्यूज में सबसे इम्पोर्टेंट इशूज ये है कि जो लोग हैं वो सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए और उनकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस बुक में आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो इक्वलिटी है वो हमारे डेली लाइफ्स के वेरियस एस्पेक्ट्स को प्रभावित कर रहा है। और आगे जब हम इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो उसके बाद आप लोग सोचना कि क्या सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है या फिर जो लोग हैं वो अपनी डिग्निटी को मेंटेन कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ के बारे में आगे आप सोच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हियर इज ऑल्सो द completion of our chapter on equality. Here we learn so many things like equality, about equal right to vote, about discrimination on the basis of caste
and religion, dignity, equality in Indian democracy, about midday meal scheme, issues of equality in other democracies, Article 15 of the Indian Constitution, and lastly challenge of democracy. So students, we learned so many things from this chapter. I hope you have understood the lesson very well. Thank you students.